Good morning, students. I hope all of you are doing fine. Today we are going to proceed with the summary of chapter 1. Summary of chapter 1. What we have learned about this chapter in our preceding lectures. Let me summarize all of these concepts in this lecture. First of all, there are few definitions. One is distance and second is displacement. ये डेफिनेशन क्या है? पहले तो टोटल पाथ लेंथ, मतलब अगर आप एक पॉइंट ए से बी पर जा रहे हो तो आपने ये पाथ लिया तो ये जो दूरी है बीच की, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप ऐसे घूमते गए तो आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे कि कितनी दूरी है, कितना चले आप टोटल को मिला करके, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन पोजीशन, मतलब आप यहाँ से ए से बी पे गए तो डिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, मगर अगर ए से बी के ऊपर जाओगे तो पोजीशन में चेंज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही डिस्टेंस होगा। मतलब सबसे कम डिस्टेंस जो ए से बी को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर डेफिनेशन पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये क्या होता है? डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ। दोनों की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है दोनों की? एसआई यूनिट मीटर। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और ये कैसी है? ये है वेक्टर। ये इसके बारे में एडिशनल नॉलेज। और ये है आपकी स्केलर। ठीक है। फिर आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्पीड और एक है वेलोसिटी। इसके अंदर अगर बात करें स्पीड और वेलोसिटी के अंदर बात करें तो एक लगा देते हैं टर्म एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो रहेगा फॉर्मूला स्पीड का। और आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो आपको इसके बारे में ये बात याद रखनी है। इसके अलावा एक है एक्सेलेरेशन और एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 5वां नंबर का कॉन्सेप्ट आपका ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये पता होगा कि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सेलेरेशन। इन दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों ही क्वांटिटीज़ की आपको रखनी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर रहेगी एसआई यूनिट, इनकी मीटर पर सेकंड, और इसकी रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा 6 टॉपिक था हमारा यूनिट कन्वर्जन। इसका मैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बताऊं तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो क्या थी? मान लेते हैं कि आपको 1 किलोग्राम को बदलना है ग्राम्स में, तो कितने ग्राम होंगे? तो आपको किलोग्राम मान लेते हैं कि 5 किलोग्राम को बदलना है, छोड़ते हैं इसके बाद। 5 किलोग्राम को आपको ग्राम से बदलना है कि कितने ग्राम होंगे 5 किलोग्राम में। तो आपको ये देखना है कि 1 ग्राम में कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 गुना 1 किलोग्राम को बदलना आपको ग्राम्स में। तो ये 5 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, गुना में 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं उसको आप रिप्लेस कर दो। 1 किलोग्राम को ग्राम से रिप्लेस कर दो, मतलब 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम को किससे रिप्लेस करना है? 1000 ग्राम से। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 5000 ग्राम से। तो आपको जिस भी क्वांटिटी को बदलना हो उसके कोरस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी में कितनी यूनिट आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, 10 ग्राम्स को आपको बदलना है किलोग्राम्स में। ठीक है। अब आपको देखो ध्यान से, बस आपको ये पॉइंट अगर समझ में, मैंने वहाँ भी डिटेल में करवाया पहले भी, लेकिन अभी बात करते हैं।
तो 10 इंटू 1 ग्राम ऐसे लिख लिया आपने। अब आपको पता करना है कि 1 ग्राम में कितने आपके किलोग्राम होते हैं। तो अब आप पूछोगे कि 1 ग्राम में किलोग्राम कैसे निकालूंगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ये आपको पता है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 1/1000। इसको आप इधर ले आओ, तो यहाँ पर सिर्फ अकेला ग्राम रह गया, ग्राम के साथ 1 लगा सकते हो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/1000 किलोग्राम। तो आपको ये बदलना है, तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम को रिप्लेस कर देना है किलोग्राम से। 1 किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपको ये रिप्लेसमेंट करना है। आप देखते हैं कितने हैं, 10 इंटू कितने किलोग्राम है 1 ग्राम में, 1/1000 किलोग्राम। तो आप इसको काट दोगे ऐसे, तो आप कहोगे 1/100 किलोग्राम। 10 ग्राम में कितने होते हैं, 1/100 किलोग्राम। तो ये आपका यूनिट कन्वर्जन है। चाहे किसी भी चीज़ को बदलना हो, आप उसके कोरस्पॉन्डिंगली बदल सकते हो। इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं और इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बेसिकली देखें तो वो क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। v = u + at, ये आपको याद रखनी है। s = ut + ½ at², और आपका आ गया v² = u² + 2as। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस, और आपका a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है आपका टाइम। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा 0 पे ही रहेगा, और ऐसा ही आपका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनेगा। दूसरा मैंने आपको ग्राफ में क्या बताया कि भैया अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, v वर्सेस t, और आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ एज इट इज़ ही रहेगा। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो आपका वेलोसिटी का ग्राफ रहेगा v वर्सेस t का कुछ ऐसा, और एक्सेलरेशन वर्सेस t का ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके का। तो आप ये समझ सकते हो, ये क्या बताता है, वेलोसिटी क्या होगी 0, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कांस्टेंट। ये बात आपको रखनी है। ये क्या कहेगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है 0। ये आपको बात रखनी है। इस ग्राफ को देख करके आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी क्या रहेगी चेंजिंग, एक्सेलरेशन क्या रहेगा कांस्टेंट। ये बात आपको याद रखनी है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने ये पूरी बातें सीखी हैं। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये सारी बातें याद करके अपनी एक नोटबुक के अंदर लिख लेनी है कि मुझे इनके बारे में ये पता है। ठीक है, एक्सेलरेशन स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आपको एवरेज स्पीड से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे निकालोगे। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बेसिकली अगर हम लोग इसके रिलेटेड एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यार ये तो मामला, मुझे क्वेश्चन जब आप इस पे लगाओगे तो आपको ये इस जैसे इन इक्वेशंस का यूज़ करना है। इन इक्वेशन का यूज़ करना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूँ इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी आनी चाहिए। इनके बेसिस पे आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इन इक्वेशन की। ये किसके लिए वैलिड है, आपको ये रहेगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे अगर आपसे पूछे कि इक्वेशन कहाँ पर वैलिड है, तो आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये इक्वेशन मेरी वैलिड रहेगी। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपका एक टेस्ट होगा कल को, आप पहले इसको समराइज कर लीजिए, और हम फिर परसों से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें बात करेंगे फोर्स और इन सब चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए, कल मिलते हैं। आप इसको ध्यान से सीखना है इसको।